नमस्कार मित्रों, ये है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडू। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, परिवार सहित सुखी होंगे। परसों और उससे एक दिन बाद के लिए यानी 21-22 अगस्त के लिए भारतीय सेना ने एक नोटम जारी किया गया। नोटम का मतलब होता है कि कोई हवाई जहाज़ वगैरह अगर जिस एरिया में नोटम जारी किया गया, अगर उसमें हवाई जहाज़ या और कोई हवाई गतिविधि होगा, तो अगर उसमें किसी का नुकसान हो गया, उसकी जिम्मेदारी उसकी अपनी है। यानी नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया गया है, यानी आप नहीं जा सकते। ये बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन के बीच में 15,000 4,000 4,000 15,000 नहीं, 4,790 किलोमीटर का किया है। ये पहली बार है कि इतनी दूरी का नोटम भारत ने इशू किया है। इससे पहले 1500 से 2530 किलोमीटर तक ज़्यादा से ज़्यादा नोटम इशू किया था। और जब ये नोटम इशू करते हैं एयरमैन के लिए, तो चीनी जहाज़ जो था वो श्रीलंका के तट के पास पहुंच जाता था इंडियन ओशन में, और हमारे इसके नोटम के लिए नज़र रखता था, जासूसी करता था। एक बार तो हमने जब एग्नि 5 का भी किया परीक्षण, तब भी चाइना सुरक्षा परिषद के पास गया, यूएनओ के पास गया कि इनको रोकिए, ये करने के लिए, इसको टेस्ट करने के लिए उसको रोक लिए। लेकिन भारत ने बात नहीं मानी और टेस्ट हो गया। इसलिए हमारे जो भी गतिविधियाँ थी उस पर रखने के लिए चीन नज़र रखता था, जासूसी करता था। इस बार जब 4,790 किलोमीटर का नोटम जारी किया, तो वो अमेरिका भी सोचने लगा, यार इनको तो, इनका दुश्मन तो चीन है या पाकिस्तान है, इनको ये 4,790 किलोमीटर, यानी कि अगर उसको आधे से ही टेस्ट करके वो बता रहे हैं कि 8,000 से 12,000 किलोमीटर तक जिस मिसाइल का टेस्ट होने वाला है उसके लिए नोटम इशू किया गया। हो सकता है कि वो अग्नि 6 हो। अग्नि 6 भारत के लिए पहले से ही तैयार था, लेकिन अमेरिका और यूरोप के कहने पर तो उसका टेस्ट नहीं किया गया, उसके लिए नोटम नहीं जारी किया गया, उसका रेंज वगैरह टेस्ट करने के लिए नहीं किया गया, क्योंकि भारत चाहता था कि अमेरिका के साथ भी हमारी दोस्ती रहे, यूरोप के साथ भी दोस्ती रहे। इसलिए वो नहीं करते थे। मोदी जी को कहते थे, तो आपके दुश्मन तो सारी आपके पड़ोस में, तो आपको इतने 5,000 से ऊपर मिसाइल टेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। हाँ, मोदी जी भी मान जाते थे, हाँ ठीक, आपकी बात सही है, हमें आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हम आपके आसपास जितनी रेंज की लॉन्ग रेंज मिसाइल की, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट क्यों करेंगे। आप सही बात है, लेकिन अपने से अंदर से तैयारी पूरी थी। अब देख रहे हैं कि अमेरिका और भारत के बीच में तनाव है टैरिफ को लेकर। ये तनाव हमने नहीं शुरू किया, यह अमेरिका ने शुरू किया। हम जिसको दोस्त मान रहे थे, वो दोस्त तब तक था जब उसको लग रहा था कि ये हमारे, जो हम चीन के साथ अगर कभी कन्फेडरेशन हो गए, उसको बुलाई का बकरा बना के उसको चीन के सामने खड़ा कर देंगे। लेकिन जो टैरिफ वार हुआ, तो उससे भारत समझ में आ गया कि ये वो वाली बात नहीं है, वो हमारी भलाई का बकरा बनाना चाहते हैं। इसलिए हमारा दुश्मन जो है कोई परमानेंट नहीं रहता है। इससे साबित होती है कि न कोई हमेशा के लिए दुश्मन रहता है, न कभी दोस्त हमेशा के लिए रहता है। असली जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसमें दुश्मन और दोस्त नहीं होते हैं, उनमें जो अपने जो इंटरेस्ट होते हैं देश के, वो इन्वॉल्व होते हैं। कई बार कई सरकारें होते हैं जिनको अपने परिवार के इंटरेस्ट देखने होते हैं, लेकिन जैसे मोदी जी की सरकार है, वो इस वक्त देश के इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं। अब अमेरिका ने जब टैरिफ किया और उसको बहुत परेशान करने की कोशिश की, उनका कहा कि अगर आप हमारे यहाँ से सामान आपका इधर आया है अमेरिका में, तो हम इस पर टैरिफ लगाएंगे। फार्मास्यूटिकल पर 250% टैरिफ लगाए, जिससे कि अमेरिका को ही नुकसान और अमेरिका के ग्राहकों को ही नुकसान हो जाएगा। लेकिन ये इंडिया पर दबाव डालने की कोशिश थी। कहा गया था कि तुम चाइना से नहीं, चाइना और आप रूस से पेट्रोल खरीदो, जिससे कि ये जो ट्रंप है ये कह रहा है कि इसे पुतिन की वार मशीन बहुत
चल रही है और वो जिसके कारण वो पैसे कमाने के कारण यूक्रेन के साथ जंग रोकना नहीं चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कैप्चर करना चाहता है। लेकिन जब पुतिन ने यह बयान दिया कि हमारा जो जब से ट्रंप आए तो हमारा 20% कारोबार अमेरिका के साथ बढ़ गया, ये रशिया के प्रेसिडेंट ने बात कही। तो फिर जब पत्रकारों ने भी पूछा था कि उनके अधिकारी से, तो उन्होंने कहा कि चीन के साथ हमारे दूसरी किस्म के रिलेशन है, कम्प्लेक्स रिलेशन है, इसलिए उन पर उन्होंने कोई टैरिफ नहीं लगाया। और जो 25% का टैरिफ है वो 7 अगस्त से लागू हो गया और आगे वाला टैरिफ जो है 27 अगस्त से लागू होने वाला है। इससे पहले 25 अगस्त को हमारी बातचीत के लिए एक ग्रुप डेलीगेशन हिंदुस्तान आने वाला था अमेरिका से, लेकिन उसको उन्होंने कैंसिल किया है जब उनको लगा कि मोदी जी जो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और डेयरी और मछुआरों की जो समस्याएं हैं उनके बारे में कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि वो अंग्रेज़ वाला जो अमेरिका है वो किसानों को बहुत सब्सिडी देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बेचारे किसान, छोटी ज़मीन होती है, इसी पे कितने पूरे परिवार को पालना होता है। कुछ हमारे किसान भी है, कुछ जो बहुत बड़े हैं, उनको अगर छोड़ेगी बाकी जो मैक्सिमम है वो गरीब ही रहते हैं। इसलिए उनके साथ अगर ये दोबारा ये वार्ता करेगी, उसको साथ डील करेंगे अमेरिका उस सिलसिले में, तो हमारे किसान पूरी तरह से भूखे मर जाएंगे। ये मोदी जी जानते हैं, लेकिन वो जो उनका ये लक्ष्य था कि शासन करने का, कि मैं अपने किसानों के लिए, अपने देशवासियों के हित के खिलाफ कोई काम नहीं करूँगा। अच्छा, एक्सपोर्टर्स को इससे बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन मोदी जी ने यहाँ से ही तैयारी की कि वो दूसरे देशों के साथ उन्हें संपर्क शुरू किया। यहाँ तक कि हमने जो ये यूरोप को भेजना था डीजल वगैरह, वो हमने चाइना को भेजा और चाइना ने एक्सेप्ट भी किया। इस वक्त हमारी चाइना के साथ संबंध बेहतर हो रहे हैं, इसलिए नहीं कि हमारे साथ अमेरिका के साथ खराब हो गया, वो इसलिए कि चीन भी समझ गया कि भारत के साथ दुश्मनी करना ठीक नहीं है। शायद मुझे लगता है कि अमेरिका भी कुछ दिनों में नहीं, कुछ महीनों में समझ जाएगा कि ये जो हमने हिंदुस्तान के साथ, खासकर मोदी जी के साथ दुश्मनी हम अपनाना चाहते हैं, वो चलने वाली नहीं है। शायद वो भी टैरिफ वगैरह जो खेल वो खेल रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमने भी फिर वो चाहते हैं कि जो उनके प्रोडक्ट है वो यहाँ पर आ जाए, हमारे वहाँ नहीं जाने चाहिए, वहाँ पर टैरिफ है। तो हमने भी सोयाबीन का कहा कि ये इसमें नमी ज़्यादा है और इसमें कुछ मॉडिफाइड जीन वाले सोयाबीन है, इसलिए हमने उनको रोका। बात दरअसल मैं ये तो बीच में से बात निकल गई। मैं ये कह रहा था कि जब अमेरिका को पता चल गया कि ये 5000 किलोमीटर वाली उन्होंने नोटअप की वार्निंग दी है नो फ्लाई जोन के लिए, इसका मतलब है ये कोई बड़ा होगा, 10,000 12,000 जो अमेरिका के किसी कोने तक पहुंच जाएगा, यूरोप के हर एक कोने तक पहुंच जाएगा। ये कोई ऐसी मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसलिए उन्होंने अपनी शिप्स सांता बारबरा को श्रीलंका के तट पर भेजा ताकि वो उस पर नज़र रखेंगे कि वो जो ये मिसाइल टेस्ट करेंगे वो क्या है। या तो वो हो सकता है कि वो अग्नि 6 हो, या हो सकता है कि सूर्या मिसाइल जो कि 16,000 किलोमीटर तक, अगर उसमें कुछ पेलोड कम करे, वो 16,000 किलोमीटर तक दूर जा सकता है और टारगेट को बिल्कुल एक्यूरेटली हिट कर सकता है। यानी कि अमेरिका ये नहीं चाहता है कि दूसरा पावरफुल देश दुनिया में पैदा हो। उनको लग रहा है कि हम दुनिया पर कब्जा किए हुए हैं, हमारा ही बोलबाला चले, जो हम कहेंगे वही करेंगे। यूरोप को भी, जैसे यूरोप को उन्होंने अपने चुंगल में फंसाया है, हथियार खरीदने हैं तो अमेरिका से, वो रूस से नहीं खरीद सकते हैं, दूसरी दुनिया से नहीं कर सकते हैं। माल सप्लाई होना तो अमेरिका से सप्लाई होगा, और जो नाटो के लिए लड़ना है उसके लिए अमेरिका कुछ नहीं देगा। उसके लिए यूरोप के जो देश है उनका अपना बजट बढ़ाना है, 5% करना है, उसमें से कुछ तो ज़्यादा, पूरा 5% तो नहीं कर पाए, लेकिन वो यूरोप के देश दिनों ब दिन ये बजट बचाते जा रहे हैं। लेकिन अब जब यूरोप का मसला आ गया यूक्रेन का,
वहाँ पर अमेरिका कह रहा है कि हम कोई मदद नहीं कर सकते, जो रूस ने जो इलाका जीता है वो रूस को दे दो और बाकी आप रख लो, और उसमें से भी हम ये करें कि वहाँ पर जो मिनरल वगैरह है वो हम ले लेंगे, तुम थोड़ा सा रख लो, यूक्रेन को कह रहे हैं तुम थोड़ा सा रख लो, हम बाकी ले लेंगे, और बाकी रूस ने जो लिया है वो उसको रहने दो, वो वहाँ पर मिनरल खो देगा, हम यूक्रेन का कुछ इलाका उसमें हम खो देंगे। यानी कि ये यूरोपियन देशों को ये समझना चाहिए कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान अमेरिका यूरोप की सहायता नहीं करेगा, और वो अपने इंटरेस्ट की ओर सोच रहा है। यूरोपियन यूनियन की जो माइंडसेट उनको है कि हमारा जो रशिया है वो हमारा दुश्मन है, वो कभी न कभी निकल जाएगा। ये मैं बताऊं आपको, रशिया की आबादी 15 करोड़ है, जबकि सारे यूरोप की आबादी 52 करोड़ है, यूक्रेन वगैरह मिलाकर, इंग्लैंड मिलाकर, और उनके पास भी हथियार 2 है, जिनके पास पावरफुल हथियार है, और भी हथियार बनाने चाहिए। जो अगर वो किसी पर डिपेंड रहना चाहते हैं उससे बेहतर है कि उनको भी अपने हथियार बनाने चाहिए, न्यूक्लियर हथियार बनाने चाहिए, मिसाइल वगैरह उनके पास है जो कि रशिया तक पहुंच सकते हैं। और लेकिन एक चीज़ है, उनमें भी यही है कि वो भी कोई अच्छे लोग नहीं हैं जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान भी तरक्की करे, वो भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान भी हमारे ऊपर निर्भर रहे। इसलिए अब देखना होगा अगर भारत कौन से मिसाइल का टेस्ट करता है बे ऑफ बंगाल से लेकर उधर हिंद महासागर तक, और उसके बाद अमेरिका की रिएक्शन क्या होगी, यूरोप की रिएक्शन क्या होगी, वो अब सबको जानकारी मिल जाएगी। आपकी राय इसके बारे में हमें बता दीजिए। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट अगर करेंगे कि हमारी बात सही है या गलत है, उसके लिए आपके आभारी रहेंगे। नमस्कार, नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय।